हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो सीजन 1 का एपिसोड नंबर 15 एंड 16। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लीजेंड्स टीम वांडल सेवेज को अपने कब्जे में कर टाइम मास्टर को सौंप देती है, जहाँ हंटर को ये मालूम पड़ता है पूरी की पूरी टाइम मास्टर वांडल सेवेज से मिले हुए हैं और फिर वांडल को आज़ाद कर टाइम मास्टर लीजेंड्स टीम को ही गिरफ्तार कर लेते हैं, सिवाय स्नॉट और सारा के, जो कि गार्ड्स को देखते ही वेव राइडर पे ही कहीं छिप गए थे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 15 की, जिसकी शुरुआत होती है वेव राइडर से, जिस पर सारा और स्नॉट छिपे होते हैं और गार्ड्स के जाते ही बाहर निकलते हैं। पर इन दोनों को ये समझ नहीं आता है कि आखिर इनके दोस्तों को कहाँ ले गया। तभी यहाँ पर फोन की घंटी बजती है और इन्हें पता चलता है ये गिडियन की आवाज़ है, जिसका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त अपडेट हो रहा है, इसलिए गिडियन डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती है। जिसके बाद गिडियन इन्हें बताती है इनके दोस्त इस वक्त मास्टर की कैद में हैं, जिन्हें वे मारने की तैयारी में लगे हुए हैं। जिसे सुने स्नॉट और सारा अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां सबसे पहले ये दोनों वैनिसिंग पॉइंट में मौजूद सभी मास्टर्स की शिप की ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल देते हैं, ताकि ये वेव राइडर का पीछा ना कर पाए। और फिर अंदर जाते हैं, जहाँ ऑलरेडी गार्ड्स हंटर, मिक और केंड्रा को अपने साथ ले जा रही होती है। तभी केंड्रा इन पर अटैक करती है, जिसे गार्ड बेहोश कर लेकर चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ मिक को ये लोग वापस से ब्रेन वॉश करने में लग जाते हैं, ताकि मिक वापस से अपने ही दोस्तों पर अटैक करने लगे। जहां मिक ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो सच में मास्टर्स की बातों में आ गया है। अब जैसे यहाँ स्नॉट और सारा अंदर पहुंचते हैं, वो एक एक करके मिक की सहायता से अपने सारे टीम को बचाकर वापस से वेव राइडर पर लौट आते हैं, जहाँ हंटर से इन्हें पता चलता है सारे टाइम मास्टर्स वांडल सेवेज के साथ मिले हुए हैं, इसलिए इन्हें ऑकलस यानी कि वैनिसिंग पॉइंट में बने पूरे मास्टर काउंसिल को ही खत्म करना पड़ेगा, ताकि वांडल सेवेज इनके साथ मिलकर और भी ज्यादा आगे तबाही ना मचा पाए। इसके लिए लीजेंड्स वापस से वैनिसिंग पॉइंट पर लौट आती है और ऑकलस को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जहां मास्टर ड्रूस इन्हें अपने गार्ड्स के साथ रोकने की कोशिश भी करता है। तब हम देखते हैं यहाँ पर जेफरसन भी ईयर 2016 से ठीक होकर पास्ट वाले प्रोफेसर एंस्टीन की मदद से एक टाइम ट्रेवल शिप पर बैठकर सीधा इसी जगह पहुंचता है और अपने दोस्तों की मदद करता है। जहां अब लीजेंड्स को यह मालूम पड़ता है कि ऑकलस में बने सिस्टम के अकॉर्डिंग इनमें से किसी एक को बलिदान देना होगा, जिस पर अपने सारे दोस्तों को यहाँ से निकलने बोले स्नॉट ऑकलस के साथ खुद ही मारा जाता है। आगे सभी लीजेंड्स को स्नॉट के लिए काफी बुरा लगता है। तो ये अब आगे हमें वांडल को दिखाया जाता है, जो कि केंड्रा और कार्टर को बंदी बनाकर अपने साथ रखे हुए है और टाइम ट्रेवल शिप जो कि मास्टर ड्रूस ने मरने से पहले सेवेज को गिफ्ट किया था, उसी से वापस ईयर 2166 में जाकर आखिरकार हंटर की फैमिली को मार ही डालता है, जिसे हंटर काफी डिप्रेस्ड हो जाता है और सारे लीजेंड्स को वापस ईयर 2016 में छोड़कर चला जाता है, ये बोलकर कि सब खत्म हो गया है, अब हंटर को इनकी जरूरत नहीं है। जहाँ इन लोगों को काफी गुस्सा आता है हंटर पर, लेकिन हंटर की ये डिप्रेस्ड हालत को समझते हुए ये लोग वापस से हंटर से कनेक्ट कर उसे वापस बुलाते हैं और उसे बोलते हैं भले ही ये लोग हंटर की फैमिली को बचा नहीं पाए, पर ये लोग कार्टर और केंड्रा को यूं वांडल के पास नहीं छोड़ सकते। और यहाँ एक बार फिर से लीजेंड्स टीम वेव राइडर पर लौट आती है, जहाँ गिडियन से इन्हें वांडल की करंट लोकेशन ईयर 1944 में मिलती है, जहाँ जाने पर ये देखते हैं वांडल सेवेज ईयर 1944 में नाजिम सेना से मेटेराइट यानी कि उल्का पिंड के टुकड़ों का सौदा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो ऐसे ही मेटेराइट के पीस के मदद से ईयर 1958 में वांडल ने क्रिएचर बनाया था। आगे अब वांडल की लोकेशन मिलते ही लीजेंड्स इन पर हमला करना शुरू कर देती है, पर चूंकि इस वक्त नाजिम की सेना वांडल की तरफ से होकर इन पर हमला करने में लगी होती है, तब सारे लीजेंड्स यहाँ से भागकर वेव राइडर पर जाने लगते हैं, जहाँ जेफरसन केंड्रा और कार्टर को भी आजाद कर देता है वांडल की कैद से। तब सभी लीजेंड्स बारी बारी कर वेव राइडर पर चढ़ जाते हैं, पर एन वक्त पर नीचे से नाजिम का एक गार्ड हॉक गॉडेस यानी कि केंड्रा के पंख पर गोली चला देता है, जिससे एक बार फिर से केंड्रा वांडल की कैद में हो जाती है। वहीं अब आगे वेव राइडर पर जाकर कार्टर सबको बताता है कुछ देर पहले वांडल एक थैनागेरियन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, जिसके लिए उसने कार्टर और केंड्रा के खून भी निकाले हैं, क्योंकि वांडल के अनुसार कार्टर और केंड्रा के खून में अद्भुत ताकत है, जो कि उसके आने वाले मकसद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दरअसल फ्रेंड, वांडल सेवेज यहाँ कार्टर और केंड्रा के खून को मिक्स कर मेटेराइट के टुकड़ों पर डालकर उसको और जागृत करेगा, जिससे ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा विशाल ब्लास्ट होगी। तब ये पूरी पृथ्वी की जनरेशन को खत्म कर आगे टाइम ट्रेवल शिप की मदद से वांडल अपनी एक नई दुनिया स्थापित करेगा।
जिसे सुन अब लीजेंड्स टीम काफी डिस्कस करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि अगर वांडल को पूरी तरीके से खत्म करना है तो वांडल को एक ईयर में नहीं बल्कि उसके तीनों ईयर में जो वो मेट्रॉइड के साथ हॉग गॉडेस और हॉग गॉड के खून को परंपरा पूरी करेगा उसी वक्त उसे मारा जा सकता है। अब वांडल को जब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक ही साथ मारा जाए तो शायद वांडल मारा जा सकता है पूरी तरीके से। अब इसके लिए एज अ प्लान पास्ट ईयर 1958 में मिक और एटम हार्मोनी फॉल्स पहुंचते हैं। जब टॉमी का एक्सीडेंट हुआ था वांडल मेट्रॉइड के टुकड़ों के साथ वहीं सड़क पे मौजूद था, जिससे फ्यूचर वाला वांडल ऑलरेडी किंड्रा और कार्टर का खून जाकर दे चुका था। दूसरा ईयर 1975 में सारा और फायरस्टॉर्म पहुंचते हैं और तीसरा ईयर 2021 एसटी रॉज में हंटर के साथ कार्टर होता है। इसी ईयर में प्रेजेंट वाला वांडल किंड्रा के साथ भी मौजूद होता है। अब जैसे ही वांडल सेवेज यहाँ पर तीनों ईयर यानी कि ईयर 1958, 1975, 2021 में मेट्रॉइड के टुकड़ों पर कार्टर और केंड्रा के खून डालकर मंत्र जाप करना शुरू ही करता है कि तभी लीजेंड्स एक ही साथ तीनों ईयर में वांडल पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसमें सबसे पहले तो मिक बड़े ही आसानी से वांडल को अपने हॉट गन से जला देता है और फिर एटम अपने हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले सूट की मदद से एक्टिव मेट्रॉइड के पीस को खत्म कर देता है। तो ही दूसरे ईयर 1975 में सारा अपने तीखे मूव से वांडल को कूट कर उसका मुंडी तोड़कर मार डालती है। फिर फायरस्टॉर्म इस ईयर में मेट्रॉइड के टुकड़े को खत्म कर देता है और तीसरा ईयर यानी कि 2021 में केंड्रा को आजाद कर कार्टर और किंड्रा एक साथ मिलकर वांडल को अपने सारे जन्म का बदला लेते हुए पहले तो कार्टर वांडल सेवेज के सीने में खंजर मारता है, फिर घायल वांडल को हंटर गुस्से में ट्रांसफॉर्मर में सटा देता है, जहां इतनी तेज इलेक्ट्रिक शॉक से फाइनली इस ईयर का वांडल सेवेज भी मारा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर अब वांडल सेवेज का नामो निशान खत्म हो जाता है। पर आगे हम देखते इस ईयर का जो मेट्रॉइड पीस होता है इनसे डिस्ट्रॉय ही नहीं हो पाता है। सभी लीजेंड्स वापस से इस ईयर में इकट्ठा होकर एक एक करके बारी बारी ट्राई करते हैं, पर किसी से ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है। तब इस मेट्रॉइड के धमाके से बचाने के लिए सारी पृथ्वी को हंटर अकेला ही इसे वेब राइडर पर लेकर जाकर सूरज की तरफ फेंक देता है और वापस आकर हंटर अपने वादे के अनुसार मिशन के खत्म होते ही अपने सारे टीम मेंबर को वापस से उनके वक्त यानी कि ईयर 2016 में उनको छोड़ देता है, जहां अब ये लोग अपने वक्त 2016 में रहने के बजाय हंटर के साथ टाइम मास्टर बनकर टाइमलाइन की रक्षा करने का प्रण लेते हैं और अपने अपने परिजनों से मिलने के बाद ये लोग वापस से वेव राइडर पर चढ़ने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर एक दूसरे वेव राइडर से रिक्स टैलर नाम का शख्स आता है, जो कि इन लीजेंड्स को इनके वेव राइडर पर चढ़ने से वार्न करता है, ये बोलकर कि अगर ये लोग इस वेव राइडर पर चढ़े तो इनकी जान जा सकती है। और इसी के साथ ये एपिसोड और डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो सीजन 1 भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब फ्रेंड्स ये रिक्स टैलर आखिर था कौन, ये तो आपको सीजन 2 में पता चलेगा। तो चलिए ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।